ओके। तो हम लोग चलते हैं यहाँ पे। अब ये बेसिकली मैंने क्लास बना ली, और लेट्स से मुझे int x इक्वल टू कोई भी रैंडम वैल्यू ले लो, लेट्स से 10। तो इसे यदि मुझे एग्जीक्यूट कराना है, बेसिकली क्लास और ऑब्जेक्ट यदि आपने सुने होंगे, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ। जैसे क्लास है ना, तो क्लास जस्ट लाइक एक ब्लूप्रिंट होता है सिंपल किसी भी चीज़ का। जैसे क्लास, जैसे हमने कार बना ली, ओके। तो अब कार में कई सारी वेराइटीज़ होती है, अलग अलग कंपनीज होती है, उनको हम लोग एज अ ऑब्जेक्ट नाम दे देंगे। जैसे BMW, मारुति, हुंडई। मारुति की कार हो सकती है, वैसे ही हुंडई की हो सकती है ना। और ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज हो सकती है, टाटा हो सकती है। ये इसको बोलते हैं क्लास हम लोग। और उसके अंदर जो मल्टीपल चीज़ें आती हैं उनको ऑब्जेक्ट बोलते हैं हम लोग। और हम लोग जैसे क्लास है, एक क्लास डिक्लेयर करी, पब्लिक क्लास ओप्स, ओके। अब मुझे इसको एक्सेस करना है, तो डायरेक्टली हम लोग इसको एक्सेस नहीं करते, ऑब्जेक्ट के थ्रू करते हैं। ऑब्जेक्ट ओप्स ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं जिसको। तो यदि मैं रन करूँगा, यहाँ पे देखोगे आप कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं हो। तो कुछ रैंडम नंबर आ रहा है, इसको गार्बेज नंबर बोलते हैं आउटपुट, है ना। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, एक यहाँ पे क्लास के अंदर ही मैं एक अपने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स, एक मेन फंक्शन लिखूंगा। इसके अंदर मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। ऑब्जेक्ट किसका बनाऊंगा, ये जो क्लास है ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं तो, है ना। तो नाम देता हूँ मैं माय ऑब्जेक्ट करके नाम। और ऑब्जेक्ट, लेट्स से एंड देखिए, तो इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम। तो माय ऑब्जेक्ट, और तो ब्रैकेट, ये ऑब्जेक्ट बन गया मेरा। इसका ऑब्जेक्ट बनाए, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया। अब इस एलिमेंट को प्रिंट कराना है हमें, तो एक सिंपल क्या करूँगा, मैं प्रिंट स्टेटमेंट डाल दूंगा, सिस्टम डॉट आउटपुट प्रिंट। और इस नंबर को एक्सेस करना है, तो अब मैं इसको ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस करूँगा। तो इसको लिखूंगा मैं ऑब्जेक्ट डॉट एक्स डॉट, और इसको रन करते हैं हम लोग। देखते हैं 10 आता है कि नहीं हमारा आउटपुट, यहाँ पे नहीं। ये देखो 10 आ गया। तो देखो मैंने यहाँ पे इस क्लास में अपना वेरिएबल डिक्लेयर किया था, प्रिंट यहाँ से करा रहा हूँ। और डायरेक्ट कैसे प्रिंट करा रहा हूँ, जो मैंने क्लास बनाई थी, इसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया हम लोग। ये उप, है ना, यहाँ पे हम लोगों ने लिखे, यहाँ पे देखो। और ये ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी ले सकते हो आप, माय ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, जो भी आपकी मर्जी। दूसरा हम लोग क्या करते हैं, एक स्ट्रिंग वैल्यू भी चेक कर लेते हैं यहाँ पे। स्ट्रिंग में से नेम ले लेते हैं हम लोग, और कुछ भी नेम ले लेते हैं। तो ठीक है, ये मेरा स्ट्रिंग ले लिया मैंने, ओके। अब इसको प्रिंट कराते हैं। बस कुछ नहीं करूँगा, एक्स की जगह जो वेरिएबल यूज़ किया हूँ मैंने नेम, उसको ले लूँगा। और इसको रन करके देखते हैं, पता चल। ये देखो, ये प्रॉपरली काम कर रहा है मेरा। अच्छा, अभी आप देख रहे होंगे कि ये जो सारी चीज़ें हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, एक ही कोड में यूज़ कर रहा हूँ ना। ठीक है, हम चाहें तो एक एक क्लास बना सकते हैं, उस क्लास का यूज़ दूसरी क्लास में कर सकते हैं ना। ट्राई करके देखते हैं हम।
तो मैं क्या करता हूँ, दो नाम दे देता हूँ, फर्स्ट और सेकंड आएगा। तो कैसे कर, फर्स्ट, FIRST, फर्स्ट ओप डॉट जावा, और इसके अंदर मैं कुछ भी ले लेता हूँ, इंट एज इक्वल टू स्ट्रिंग वाई इक्वल्स टू, ले लो। ये मैंने एक क्लास बना ली, सिर्फ क्लास है, क्लास का नाम फर्स्ट ओप है। अब मैं क्या करता हूँ, एक और बनाता हूँ सेकंड। ये सेकंड ओप डॉट जावा है, ओके। और यहाँ पे, ओके, मैं सेकंड ओप, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इस फर्स्ट क्लास के ऑब्जेक्ट को एक्सेस करना है मुझे, ये ऊपर ही फर्स्ट है ना। तो आप देखोगे इसका ऑब्जेक्ट मैं यहाँ बनाऊंगा सेकंड में मैं क्लास नहीं लिख, तो मैं करूँगा क्लास की जरूरत, चलो ट्राई करके स्टैटिक, और ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, इसको नाम दे देता हूँ न्यू ऑब्जेक्ट, और करके लिखूँ, दो ब्रैकेट लगा दिए, कॉलन लगा दिए। अब मैं वैल्यू को प्रिंट कराने की कोशिश कर, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन, और ये लिखूँ ऑब्जेक्ट डॉट, क्या क्या वेरिएबल डिक्लेयर किए थे मैंने यहाँ पे, एज और वाई, पहले वाई प्रिंट कराते हैं, फिर के नीचे एज, यहाँ पे वाई की एज। अब देखते एलिमेंट कहाँ डिस्क्राइब किए मैंने, यहाँ पे किए ये सारे एट्रीब्यूट्स, और मैं प्रिंट कहाँ करा रहा हूँ, सेकंड वाली क्लास से प्रिंट कराने की कोशिश कर, और चेक करके देखते हैं। मैं इसको रन कर, होते ये नहीं प्रिंट, चेक कर, ये देखो वैल्यूज आ गई, सेम वैल्यू हमने यहाँ डिक्लेयर की। मतलब हम एक क्लास के एलिमेंट को दूसरे क्लास से भी एक्सेस कर सकते हैं, है ना। तो ये एक से, ओके, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके को हमें और अच्छे से बेसिक्स पढ़ने हैं, तो बेसिक्स के लिए जो W3 स्कूल की वेबसाइट है बेस्ट होती है। तो हम लोग इसमें देखते हैं एक एक करके। ये रहा ओप्स, है ना। तो ओप्स की कुछ कुछ डेफिनेशन है कि, है ना, ये तो आप पढ़ ही लेना कि भाई फास्टर होता है ना, क्यों यूज़ करते हैं, ऑब्वियसली ओप्स जो होता है ना, चीज़ों को काफ़ी क्विकली
काम करता है, क्लियर स्ट्रक्चर होता है, कोई भी कोड रिपीट नहीं होता है, ये सब इसके डिसएडवांटेज होते हैं। जैसे देखो फ्रूट्स की क्लास हो गई, तो क्लास फ्रूट्स हो गई। अब उसमें क्या ऑब्जेक्ट कौन कौन से हो गए? एप्पल, बनाना, मैंगो, चीरी, ग्रेप, पाइनएप्पल, ये ऐसे ऑब्जेक्ट हो जाते हैं। तो ये सिंपल है। दूसरा आते हैं हम लोग यहाँ पे, ये देखो क्लास इन्होंने डिक्लेयर करी है। कई जगह आप देखोगे इन्होंने मेन करके लिखा, तो क्लास हमारी मर्जी है हमें क्या रखना है। जैसे हमने ऊप्स रखे, फर्स्ट ऊप, सेकंड ऊप, ऐसे रखे, तो ये हम लोग डिसाइड करते हैं। देखो इन्होंने भी क्या किया, ये क्लास बनाई और इन्होंने ऑब्जेक्ट बनाया यहाँ पे। अब किसका यूज़ करके? क्लास का। यहाँ पे मेन नाम दिए तो मेन का यूज़ करके इन्होंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उसको प्रिंट करा दिया। सिंपल है ये भी, जो हम लोगों ने किया। ठीक है। अच्छा एक और चीज़ ये मैं बताना भूल गया, हम चाहें तो कई सारे ऑब्जेक्ट बना सकते हैं जो होते हैं ना। यहाँ पे मैंने लेट्स से ये एक ही ऑब्जेक्ट बनाए, न्यू ऑब्जेक्ट करके। मैं चाहूँ तो एक और ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ, न्यू वन करके। तो मैं नाम दे देता हूँ ऑब्जेक्ट टू कर देता हूँ। ये एक और ऑब्जेक्ट बन गया। अब फिर से एलिमेंट प्रिंट कराने हैं, क्या करते हैं, ये वाला जो है यहाँ पे मैं इसी में चेंज कर देता हूँ, ऑब्जेक्ट टू डॉट एज करके। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऑब्जेक्ट चाहे हम कितने भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। एज की वैल्यू अगेन 40 प्रिंट हो जाएगी, है ना। अब चाहो तो और अच्छे से करना है तो हम क्या करते हैं कि ऊपर वाले ऑब्जेक्ट अलग है और नीचे वाले अलग है, तो नीचे वाले मैं क्या करता हूँ, नीचे वालों को ऑब्जेक्ट से प्रिंट करा देता हूँ और इसको रन करता हूँ मैं। ठीक है, ये तो हो गया। मतलब ये देखो आप, ये प्रिंट हो गया यहाँ पे। और अच्छे से समझना है तो मैं दो वेरिएबल और डिक्लेयर कर देते हैं। चाहता हूँ मैं, और इसको कर देता हूँ मैं एज टू, इसको जेड कर देते हैं, और इसको हेलो वर्ल्ड कर देता हूँ। बस अभी इसको मैं यहाँ पे प्रिंट कराना है, तो एज टू और ये आई थिंक जेड, और इसको मैं रन करता हूँ। रन जब करूँगा मैं, ये देखो ठीक है, प्रिंट हो गया। एज टू जेड टू जेड, रन करके देखते हैं। हाँ ठीक है, नहीं तो प्रिंट देखने में कंफ्यूज हो। हेलो वर्ड और 40, 40 दोनों जगह 40 ही रखा क्या? चेंज कर देते हैं 50, और रन करेंगे सेकंड को, है ना। ठीक है, ये प्रिंट हो गया। तो ये ऊप्स में ना, क्या बोलते हैं, सूरज भैया आप अभी इतना प्रैक्टिस कर लो कि आगे का मैं कल सुबह मॉर्निंग में अपन क्लास रख लेंगे थोड़ी लंबी, इसके आगे का मैं पढ़ा दूंगा। अभी आप बेसिक्स ये चलाना, ऑब्जेक्ट बनाना सीख जाओ, क्लास बनाना, है ना। और कुछ बचा हो रिवाइज करने का तो वो कर लो, थोड़ा सा एक अर्जेंट काम है। तो मॉर्निंग में आप मुझे पिंग कर लेना, हम लोग 9 बजे सुबह फ्री रहते हो ना सूरज भैया? यस सर।